बंगाल में बीजेपी और विपक्ष के बीच हुई गुप्त समझौता। बंगाल कांग्रेस के महासचिव गुलाम अहमद मीर ने लगाया आरोप। प्रदेश कांग्रेस के महासचिव गुलाम अहमद मीर ने आरोप लगाया कि बंगाल में बीजेपी और आंध्र प्रदेश कांग्रेस के बीच गुप्त समझौता हुआ है। रविवार को बागडोगरा स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बताया कि गुलाम अहमद मीर ने कहा, अब पूरे देश में लड़ाई कांग्रेस या भारत गठबंधन के साथ या भाजपा गठबंधन के बीच है। ऐसे में देश की जनता को अपने लिए वोट देना ज़रूरी है। लेकिन बंगाल में बीजेपी और संगीतकारों के बीच गुप्त समझौता हो गई है। हम बंगाल में सीपीएम कांग्रेस के समर्थकों को वोट देने की अपील कर रहे हैं। हम मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनके पॉलिसीज के खिलाफ लड़ रहे हैं, मगर जो ज़मीनी सतह पर दिख रहा है कहीं न कहीं उनका तालमेल है। और अगर इंडिया अलायंस बना जिसमें तमाम सेकुलर और ये चीज़ महसूस करने वाली सारी पार्टियां आई, तो हम तो ज़रूर चाहते कि यहाँ बंगाल में भी टीएमसी इस वक्त इंडिया अलायंस के जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनको फैसिलिटेट कर लेते, तो हम मानते कि वो पूरे देश में इस सरकार के खिलाफ जंग लड़ रही है। तो वो भी यहाँ देखने को नहीं मिला। इसलिए मैं थैंक यू करता हूँ कांग्रेस पार्टी के तमाम रैंक एंड फाइल को यहाँ दार्जिलिंग और इस नॉर्थ बंगाल में, जहाँ पर लेफ्ट और कांग्रेस का जमीनी सतह पर बहुत सालों के बाद में एक अच्छा तालमेल बन रहा है। और मुझे उम्मीद है कि इस चुनाव में ये जो सीटें हैं फिलहाल जो हमारे फर्स्ट सेकंड फेज में आ रही है, तीसरा फेज कल से शुरू होगा, इसमें कांग्रेस और सीपीएम का अच्छा तालमेल रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि लोग आज परखें, खाली एक हवा में न बहकें, बल्कि ये देखें 10 साल में क्या किया इस सरकार ने इस एरिया के लिए। मुझे बताया गया इधर रायगंज में यूपीए सरकार ने मेडिकल कॉलेज सैंक्शन किया था। जैसे ही बीजेपी की सरकार आई उस मेडिकल कॉलेज को वहां से उठा के कहीं और ले गए, जिस मेडिकल कॉलेज का इस पूरे रेंज में लोगों को फायदा होता। इस तरह के कई सारे दुष्ट काम किए हैं बीजेपी ने, मगर प्रो पीपल, प्रो फार्मर्स, प्रो बिजनेसमैन, प्रो दुकानदार कोई ऐसा काम अभी तक नहीं किया है जिससे कि लोग उनको वाहवाही करते और आगे ले चलते। कहीं ना कहीं वो धर्म का आड़ लेने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे इस बात का भी खुशी है आज पूरे भारत में लोग सिर्फ अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं 10 साल के हुकूमत का। जो वादे किए थे वो अब जुमले साबित हो रहे हैं। जो मोदी साहब की गारंटीज, जिनको वो कहता है गारंटीज, आज जनता ये मान रही है कि उनकी गारंटीज में अब एक्सपायरी डेट नजदीक है, 4 जून है। अब अगर इस देश में गारंटीज चलने वाली है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की दी हुई गारंटीज है, जिसकी क्रेडिबिलिटी इस वक्त हाईएस्ट है। जो भी गारंटीज 25 गारंटीज उसने यहाँ पर रखा है। महिलाओं के लिए खुसूसन 1 लाख रुपए सालाना दिया जाएगा। जो गरीब महिलाएं हैं 1 लाख रुपए उनको सालाना दिया जाएगा ताकि वो अपना चूल्हा चला सकें, 8,500 रुपए महीने के हिसाब से। युवाओं के लिए जो डिफाइन की हुई स्कीम्स है वो उन्होंने युवाओं के लिए दी है, स्टूडेंट्स के लिए और किसानों के लिए, खासकर मजदूरों के लिए। जिस मजदूर तबके को कोई भी सरकार कोई भी मतलब राहत नहीं देती थी, कोई भी मदद नहीं करती थी, हमारी इसमें गारंटीज में मजदूरों के लिए स्पेशली गारंटीज दी गई ताकि उनका पूरा रख रखाव। और वर्किंग वुमेन्स के लिए हर जिले में जो भी महिलाएं हैं उनके लिए वर्किंग वुमेन हॉस्टल बनाए जाएंगे ताकि वो एक सेफ लाइफ गुजार लें। और राहुल गांधी जी के हमारे कांग्रेस गारंटीज में सरकार में आते ही जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पोस्ट हैं 50% उसमें रिजर्व किए जाएंगे महिलाओं के लिए। तमाम मतलब 100% गारंटी के साथ कि 50% महिलाओं के लिए। इसी तरह से युवाओं के लिए 30 लाख वैकेंसीज भारत देश में खाली पड़ी हुई है। तो कांग्रेस की गारंटी है कि जैसे हम पावर में आएंगे ये 30 लाख वैकेंसीज 1 साल के अंदर भरे जाएंगे ताकि हमारे देश के युवाओं को सॉलिड रोजगार मिले। और उसके अलावा एक युवाओं के लिए गारंटी है कि जैसे ही कोई कोर्स कंप्लीट खत्म करता है, प्रोफेशनल कोर्स खत्म करता है,
जैसे वो अप्रेंटिसशिप में जाएगा, उसको पहली नौकरी से ही, पहली अप्रेंटिसशिप से ही उसको 1 लाख रुपए दिया जाएगा, ताकि जब तक उसकी परमानेंट नौकरी मिलेगी उसको निकलते ही जहां भी करेगा 1 लाख रुपए का उसका असिस्टेंस दिया जाएगा। ये कुछ बातें हम आपके माध्यम से इस जोन के लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं और फर्क करें। भाजपा ने तो खाली जुमले बोले, 10 साल के बाद वो सारे जुमले साबित हुए। कांग्रेस पार्टी एक बाज़ाब्ता एक रोड मैप लेकर आई है और लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप कांग्रेस पार्टी और इंडिया ब्लॉक के लोगों को कामयाब करो, ताकि आपको अगले 5 साल के लिए प्रो पीपल एक सरकार हम दे सके, देश की बेहतरी के लिए एक सरकार दे सके। एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगा, जो युवाओं के लिए पिछली सरकार ने एक अग्निवीर स्कीम लाई, क्योंकि इन पहाड़ों से ज्यादा लोग, बहादुर लोग फौज में जाना पसंद करते थे, उनका सबसे ज्यादा रोजगार फौज में मिलता था, आर्मी में मिलता था। उसको भी जब अग्निवीर में उन्होंने तब्दील किया था कि 4 साल के लिए लोग जाएंगे और 4 साल के बाद बेरोजगार होके घर लौटेंगे, वो चीज भी गारंटी कांग्रेस ने दी, राहुल गांधी जी ने दी। जैसे हम पावर में आएंगे, अग्निवीर जैसी स्कीम जो युवाओं के साथ धोखा है उसको हम खत्म करेंगे, एक रेगुलर सर्विस बहाल करेंगे। ये इन पहाड़ों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इन फार फ्लंग एरियाज के लिए बहुत जरूरी है। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमारी अपील होगी यहाँ के लोगों को कि वो कांग्रेस और लेफ्ट के उम्मीदवारों को कामयाब करें। जो 26 तारीख को दार्जिलिंग का चुनाव हो रहा है, हाथ के निशान पर, क्योंकि यहाँ कांग्रेस का कैंडिडेट है, सपोर्टेड बाय सीपीएम है, ये दोनों पार्टियों का मिला जुला कैंडिडेट है और कैंडिडेट भी बहुत एजुकेटेड है और नेशनल फेम का आदमी है और दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर के पद पर था, वहां से इस्तीफा देकर वो अपने इस क्षेत्र की सेवा के लिए, क्योंकि वो यहाँ ऊपर और नीचे सारी चीजों को समझता है, वो बेहतर रिप्रेजेंटेशन कर सकता है, एजुकेटेड तबके की रिप्रेजेंटेशन कर सकता है, नॉन एजुकेटेड तबके की रिप्रेजेंटेशन कर सकता है, गरीबों की रिप्रेजेंटेशन कर सकता है। मैं समझता हूं कि उससे बेहतर दार्जिलिंग के लिए, इस पार्लियामेंट्री क्षेत्र के लिए कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं हो सकता है। इसलिए मेरी अपील है कि सारे लोगों को, कि इंडिया गठबंधन बना था जिसमें 26 पार्टीज शामिल हुई और उसमें से एक ही घटक निकला, वो है बिहार का नीतीश कुमार। क्यों निकला वो आप बेहतर समझ सकते। बाकी 25 घटक, बल्कि आज के दिन पर 2 और फिर उसमें जुड़ गए, देखा जाए तो 27 बन गए। बाकी जितने घटक है नेशनल लेवल पर एक ही मिशन पर वो सारे काम कर रहे हैं, उसमें कोई मतलब दो राय नहीं है, दो ओपिनियन। कहां पर? देखिए, बंगाल हो या पंजाब हो या और भी कुछ स्टेटों में छोटी छोटी जगह पर मतलब एक फ्रेंडली कंटेस्ट कह दीजिए, जैसे पंजाब में आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ने अपने उम्मीदवार फ्रेंडली हो सकता है क्या? एक उनका सोच है। मैं आप उसको जो भी माने निकाले, मैंने पंजाब की रेफरेंस दी, वहां पर आप और कांग्रेस का जोट नहीं हुआ, वहां पर वो भी लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं, उसमें कोई, मगर दिल्ली में आप और कांग्रेस का जोट है, 4 और 3 सीटें हम इकट्ठे वहां पर लड़ रहे हैं। इसी तरह से आपको जम्मू कश्मीर में भी एक पार्टी इंडिया गठबंधन में है, मगर नीचे उनका सीट एडजस्टमेंट नहीं हो पाया, उनको नहीं मिला, वो अपना इंडिपेंडेंटली लड़ रहे हैं। और भी किसी स्टेट में इस तरह की मिसाल आ सकती है। तो मगर जहां तक इन 27 पार्टियों का सवाल है, ये पूरे मुल्क में इस भाजपा सरकार को, एनडीए सरकार के जो उनके मतलब लोगों के खातिर काम नहीं है, उस बुनियाद पर उसको निकालना चाहते हैं और इंडिया ब्लॉक की सरकार कायम करना चाहते हैं, उसके लिए कॉमन। मतलब बंगाल में इंडी जोट का कोई मायने नहीं रखता है। देखिए, इंडी जोट है तो लेफ्ट तो नेशनल लेवल पर पार्टी है, वो यहाँ पर भी पार्टी है। सिर्फ यहाँ पर टीएमसी ने अपना फैसला ले लिया कि हम सारे 42 सीटों पर लड़े, तो लड़े वो। अब उसी चीज के लिए तो मैं खबरदार कर रहा हूँ कि आज तो बंगाल को ये देखना चाहिए कि आज तो कोई स्टेट इलेक्शन नहीं है कि जहां पर ममता जी और दूसरे पार्टियां
दावेदारी करे कि बंगाल को हुकूमत कौन करे। आज तो देश का सवाल है, तो देश के लिए कोई टीएमसी अकेले देश में सरकार नहीं बना सकता है, न अकेले वो आज के हुकूमत को वहां गिरा सकते हैं। ये अब यहाँ के वोटरों को देखना है। हम यही अपील करते आए, अगर ये देश की हुकूमत अगले 5 साल चलाने की बात है, उसके लिए 2 ही ब्लॉक है, एक है एनडीए, एक है इंडिया ब्लॉक। तो इंडिया ब्लॉक का सबसे बड़ा घटक जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, और जिसके यहाँ कैंडिडेट मैदान में। आज यहाँ के लोगों को भाजपा और कांग्रेस के दरमियान चूज करना चाहिए कि जहां पर भाजपा कोई आगे जा रहा है वहां पर उनको उसके सामने कांग्रेस के कैंडिडेट को मदद करना चाहिए, ताकि देश में बदलाव आ सके, देश में एक अच्छा सरकार बन सके। उसके लिए हम यहाँ के लोगों को अपील करते हैं। इस वक्त टीएमसी का कोई स्टेक नहीं है, स्टेक अगर है वो कांग्रेस इंडिया गठबंधन का है और एनडीए का है। उसके बीच में उनको 10 साल के कार्यों को देख करके और कांग्रेस का विजन पेपर, गारंटी पेपर देखकर अपना फैसला करना चाहिए। 5 पीपल जो प्रेडिक्शन वो निकला, नामी